सिस्टर अनिकुति सैमुअल है, मैं उनको विनती करता हूँ, मैं उनको स्वागत करता हूँ। प्रभु की गीतों के साथ हमें चलाइए। सिस्टर अनिकुति सैमुअल, मैं आपका स्वागत करता हूँ। हेलो आनी जी, सिस्टर अनिकुति सैमुअल, एक गीत गाने के लिए उनको अगुवाई करता हूँ। मिलकर हम तेरी गाते सारे जगह को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते। सारे जगह का सहारा सहारा, डूबे होंगे किनारा किनारा, नैया हमारी डोले डोले, मौजों में गाए किलोरे किलोरे, ले चल किनारे ले जा बेनगा, तुम जी ले जा हमसा गोपाल लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जगह को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते। चारों तरफ है कटाए कटाए, तंदूरों बादल छाए छाए, तुझे नहीं अब किनारा किनारा, तू ही हमारा सहारा सहारा, ले चल किनारे ले जा बेनगा, तू माजी ले जा हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जगह को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते। पापों में जीवन हमारा हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बगेंगे सारे सारे, वो भी ये जीवन हमारे हमारे, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जगह को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हमें ही सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हमें ही सुनाते। प्रभु आपको आशीषित करे। आइए हम वचन की सेवकाई की ओर जाएंगे। हमारे पास्टर बीच में हमारे पास्टर बाबू सैमुअल है, मैं उनको अगुवाई करता हूँ, मैं उनका स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए, मेरा निवेदन है आप हम सब मिलकर परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया। इस सबों मान हो जाए। और मम्मी प्रभु का बाकी जितने प्रभु को यीशु प्रभु के लाइन माध्यम के द्वारा आपस में जीतने के लिए प्रार्थना का सहयोग मिलने के लिए जो मौका मिला है, जो सपोर्ट मिलता है, वो सारी आशीषों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और एक परिवार जैसे इस ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन के सारे प्यारे लोग प्रार्थना में सहयोग बनकर आपस में आगे बढ़ते हैं, और ये आपके लिए भी आशीष का कारण है, हमारे लिए भी आशीष का कारण है। खासतौर पर हम पवित्र वचन बांटने के लिए और परमेश्वर को महिमा करने के लिए जो वो मिलते हैं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रियदास और दासी को, बाकी सारे प्यारों को, खास तौर पर आज का सभा का संचालक पास्टर प्रकाश को भी मैं धन्यवाद के साथ याद करता हूँ। और अच्छा प्रार्थना अच्छा से करने के लिए जितनों को प्रभु ने सहाय, उसको आशीष, प्रभु आशीष जरूर करेगा। हालेलुया। आज का दिवस का खासियत हम जानते हैं। नाताल यहाँ पर तो हो गया, अमेरिका में आज मना रहा है, और बस इस मौके पे कुछ बातों को इस प्रकार इस दिशा में दिलाना चाहूँगा। उससे पहले मेरा एक ऐसा स्वभाव है परमेश्वर को महिमा दिलाना, और उसके लिए एक भजन संहिता से जो मैंने पिछले दिनों में डाला था वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। भजन संहिता 148 का 14 वचन, 148 Psalms 14th verse। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह ऊंचा किया है, यह उसके सब रहने वाली स्तुति करने का विषय है। याह की स्तुति करो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर प्रभु का प्रियदास में एक भेद यहाँ बताया गया है। वो भेद इस प्रकार है, मर्म कि परमेश्वर ने उनकी प्रजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए एक सिंह ऊंचा किया। ये सिंह क्या है, कौन है करके हम जानते हैं। वो बाकी कुछ नहीं, कोई नहीं, हमारा यीशु प्रभु है। क्योंकि यीशु प्रभु के वजह से वे लोगों के लिए भी आशीष का कारण जरूर हुआ है। और उनके बीच में से एक सिंह परमेश्वर ने ऊंचा किया है। इस कारण से वो आज वो पूरा विश्व में जाना जाते हैं, माना जाते हैं। और ये उसके ये सिंह परमेश्वर के सारे भक्तों के लिए, भक्त उसका अर्थ बताया, अर्थात इस्राएलियों के लिए एक आदर का कारण है। इतना भी नहीं, स्तुति करने का विषय बना दिया है। हालेलुया। परमेश्वर को स्तुति करने का विषय बनाया है। वो इस्राएल लोग भी स्तुति करना चाहिए, करते हैं। और बाकी चुंड के बारे में बताया, और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए ये स्तुति करने का विषय बनाया। हालेलुया। विषय है। आमीन। ये उसके समीप बोलने सोच हमारे मन में आ सकते हैं। एक है परमेश्वर के समीप रहने वाले लोग, दूसरा है इस्राएल के समीप रहने वाले लोग, और उनके आजू बाजू में रहने वाले सारे जाति लोग हमारे जैसे,
हालेलुया। लोग परमेश्वर को स्तुति करने का एक विषय बनाया है। कौन सा विषय है? आमीन। इस्राएल के बीच में से परमेश्वर ने एक सिंह को ऊंचा करने के वजह से हमारे लिए एक हालेलुया स्तुति का विषय बनाया। इस कारण से हम क्या करेंगे? याह की स्तुति करो। हालेलुया। याह की स्तुति करो। आमीन। इस्राएल के द्वारा यीशु परमेश्वर ने उठाया हुआ सिंह के वजह से आज मैं और आप स्तुति करते। यही वचन इब्रानियों के पत्र 13 अध्याय में एक इस प्रकार कहलाया गया है। वो पवित्र आत्मा कनेक्ट किया है, इसलिए मैं आपके सामने इस प्रकार वो बताऊंगा। 13 का 15, इसलिए हम उसके द्वारा, हालेलुया, उसके द्वारा अर्थात यीशु प्रभु के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। देखिए यहाँ पर भी वही बात बताया है। ऊपर यीशु मसीह का बलिदान के बारे में बताया, फिर हमारा बलिदान चढ़ाने के बारे में बताया। वो है स्तुति का बलिदान, उसका विषय यीशु मसीह ही है और इस्राएल के द्वारा बनाया है। ये सारी बातों को समझते समय, जानते समय, सुनते समय हम कभी चुपचाप ना बैठेंगे, वरन हम निरंतर परमेश्वर को स्तुति यीशु प्रभु के नाम से चढ़ाया जाए, क्योंकि वो यीशु मसीह के वचन से परमेश्वर को ये स्तुति मिलने का कारण हुआ है। परमेश्वर ने बना कर रखा है और जितनों ने यीशु को अंगीकार करते हैं वही परमेश्वर की स्तुति करेगा करके हम जानते हैं। मेरा निवेदन है मेरे सुनने वाले प्रभु के सारे प्रिय दासी दासों, परमेश्वर को महिमा दिलाने के लिए, हाँ, परमेश्वर ने उठाया हुआ सिंह को समझकर हम भी उनको स्वीकार किया और अंगीकार किया और इसलिए हम हैं और ज्यादा करना मैं आपको प्रोत्साहन दिलाता हूँ। हालेलुया। अगुवाई करता हूँ, प्रभु आपको सहायता करे। हालेलुया। आज हम इस प्रकार करेंगे, जितना समय मिलेगा उतना। एक तो क्रिसमस का या नाताल का समय है। इस मौके पे हम उसी के संबंधित कुछ मनन करेंगे ताकि हम दूसरों को भी ये शब्द, ये बात बताने के लिए कारण हो जाए। प्रभु के दया से हम रविवार आराधना के बाद बड़ौदा से निकले हैं और रविवार शाम को एक मीटिंग था बरोला गांव में। उसके बाद हमने यहाँ पर जालूद में आया, जो करीबन 175 किलोमीटर 80 किलोमीटर है। कल हमारे लिए 3 मीटिंग था, ऑफलाइन में और 1 मीटिंग ऑनलाइन में, और तीनों मीटिंग में पवित्र आत्मा का कार्य देखने के लिए परमेश्वर ने हमको अवसर दिलाया। रात को करीबन 1:30 बजे 2 बजे के आसपास हम वापस पहुंचे, सोने का मौका मिला है। फिर भी सुबह परमेश्वर ने जगाया और परमेश्वर की दया से ये सब हो रहा है। मैंने पवित्र आत्मा से 2-3 संदेश यहाँ से पाया हूँ, उसमें से एक मैं आपके लिए, हमारा ज्यादातर सेवक लोग सुनते इसलिए बताना चाहूंगा। जैसे कि हमेशा मैं कहता हूँ, हम तो परमेश्वर का महिमा का वाहक है, परमेश्वर की महिमा का वाहक है। वी आर द कैरियर्स ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। क्रिसमस में भी क्या है, संदेश का एक शब्द याद रखना, क्रिसमस और संदेश। हालेलुया। क्रिसमस कई प्रकार लोग उसको मनाते हैं, उसका मतलब निकालते हैं, अर्थ समझते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाया खास तौर क्रिसमस के एक एक शब्द के द्वारा संदेश परमेश्वर पहुंचाना चाहता था, पहुंचाया भी है। वो संदेश वाहक को भी हम देखते हैं, वो कई प्रकार का संदेश वाहक है करके हमें याद दिलाने के लिए इस मौका को इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम जानते हैं परमेश्वर का दूत, संदेश वाहक का दूसरा शब्द है, नाम है
दूध, उसको हम स्वर्ग दूध कहलाएंगे, क्योंकि स्वर्ग से भेजा जाता है, भेजा गया है। हालेलुया। उसने सबसे पहले आकर मरियम के पास परमेश्वर का वाणी सुनाया, और वो लिखा है लूका पहला अध्याय का 31 से नीचे 38 तक है। वो के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमारा मनन का मकसद यही है कि संदेश, हालेलुया। तो वो संदेश इस प्रकार समझाने का कारण हुआ था कि दुनिया आज संदेश को पीछे रखकर रीति रिवाज को, कर्म को आगे रखने का चक्कर में है। इसका कारण हमने इस प्रकार मनन किया, क्रिसमस को, नाताल को व्यापारी लोग व्यावसायिक क्रिसमस बना दिया, व्यापारिक क्रिसमस बना दिया। हालेलुया। कॉमर्शियल क्रिसमस बोलता अंग्रेजी में, वो बना दिया। इस कारण से क्रिसमस का संदेश से बढ़कर उनसे मिला जुला वस्तुओं को बनाकर बेचने का चक्कर में और धाम धूम से पर्व मनाने के चक्कर में लोग फंस गया है। इस कारण से संदेश लोगों तक पहुंचाने में लोग रह गया है, फूल गया है और वो उसमें से दूर हो गया है। इसलिए मेरे सुनने वाले सारे प्रियों, सेवकों, सेविकाओं, याद रखिए, परमेश्वर ने हमारे पास एक संदेश पहुंचाया है। मैं और हेलो 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 हेलो, कुछ बोलो, कुछ मत कीजिए। तो वो संदेश क्या है करके हम जानते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा याद दिला रहा हूं। अभी स्वर्गदूत परमेश्वर का संदेश लेके मरियम के पास आया, वो मरियम को अपना संदेश सुनाया। मरियम को पहले इतना कन्विक्शन नहीं हुई, कन्फर्म नहीं थी, क्योंकि उसके पास कमियां थी, वो कुंवारी थी, गर्भवती कैसे होगी। लेकिन स्वर्गदूत ने भागा नहीं है, उधर ही खड़ा रहा और मरियम को बताया, करना तुम्हारा कोई ताकत से नहीं, तुम्हारा कोई और कोई से भी नहीं, तुम पुरुष को नहीं जानती है, सही बात है, लेकिन तुम अपने आप फूल जाओ, परमेश्वर का कार्य तुम्हारे जीवन में हो जाएगी, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और परम प्रधान का शक्ति तुम पाएगी, और उसके बाद ये सब खड़ना खड़ित होगी करके स्वर्गदूत ने अपना संदेश को क्लियर कट सुनाया, स्पष्ट बता दिया। मैं आपको यही बताना चाहूंगा, हमारे पास जो संदेश मिला है वो लेके चलने के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है। क्रिसमस के इस समय पर हमारे पास क्रिसमस ट्री का कोई जरूरत नहीं, क्रिसमस स्टार का कोई जरूरत नहीं, क्रिसमस केक का कोई जरूरत नहीं, सांता क्लूज का जरूरत नहीं। हाल ये सब शैतान के ओर से व्यापारिक लोग व्यापारिक बनाया, व्यावसायिक बनाया, इसके कारण है। और बहुत सारे क्रिसमस आइटम्स है, वो सब वचन के खिलाफ है। लेकिन मुख्य बात यह है कि पवित्र आत्मा हमको सिखाते हैं कि ये संदेश जो हमारे पास मिला है, यीशु मसीह का जन्म हो, उनका जीवन हो, उनका मृत्यु हो, उनका जी उठने का हो, स्वर्गारोहण हो, दूसरा आगमन हो, जो भी क्यों न हो, हालेलुया, हमारे पास वो ही है मुख्य संदेश। वो सुनाने के लिए आपको और मुझे परमेश्वर ने अलग किया, बुलाकर, ताकि योग्य रहे। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत ने स्पष्ट रीति में बताया मरियम को, बिल्कुल वो क्लियर नाम में उसने क्या किया, संदेश के सामने अपना जीवन को समर्पण किया और कहा, मैं तेरी दासी, तेरी जो मर्जी है, हालेलुया, और मेरे जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया, मैं तेरी दासी, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। ऐसा समर्पण के साथ प्रार्थना करने के वजह से हम जानते हैं पूरा दुनिया आदर करने वाली, हालेलुया, और एक व्यक्ति वो बन गई है। वो आराधना का व्यक्ति नहीं है करके हम जानेंगे। जैसे क्रिसमस को लोग उलट पलट करके एक मामला बना दिया, इसी प्रकार मेरी को भी आमेन
लोग धंधा का मामला बना दिया, उसके नाम से मूर्ति को बनाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, पैसा लेते हैं, सब कुछ करते हैं। ये सब वचन के खिलाफ है। लेकिन हम परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद करेंगे कि सच्चाई को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर ने मुझे आपको और आपको चुन लिया है। हालेलुया। मुझे इच्छा है वहां पर रुक कर कई बातें बताने के लिए, लेकिन संदेश और कुछ है। दूसरा संदेश वाहक है, लेकिन तारा तो बोलने लायक नहीं है। जैसे तारा को उदय किया, हमें मत्ती 2:10-11 में उसके संबंध में हम देखते हैं। हालेलुया। और उससे पहले भी देखते हैं, ज्योतिषी लोग तारा को देखकर वो संदेश समझ लिया कि कहीं भी, हालेलुया, यहूदा देश में एक राजा जन्म हुआ। हालेलुया। आज तारा नहीं, मैं और आप इनका संदेश वाहक बनकर हम इस संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाते हैं कि हमारा राजा, हालेलुया, राजा होकर जन्म लिया है, राजा होकर आने वाला है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही है राजा बनकर, राजा होकर जन्म लिया हुआ, वो बाकी कोई नहीं है, हमारा उद्धारकर्ता यीशु प्रभु है। हालेलुया। ज्योतिषी लोगों को तारा गणों के बारे में बहुत बड़ा जानकारी है। उनको पता चला ये तारा जो अभी दिखाई दिया है उदय हुआ है, या उदय मतलब सूरज के समान नहीं, वो वहां था, लेकिन परमेश्वर ने उसको दिखा दिया। हालेलुया। नहीं तो शायद परमेश्वर ने बना के भी रखा होगा, कैसा है करके हमको पता नहीं। लेकिन ज्योतिषी लोग जब देखा ऊपर की ओर, उनको पता चला एक राजा का जन्म हुआ है, हम जरूर जाके उनको मिलेंगे। शायद परमेश्वर ने उनके पास ही संदेश, हालेलुया, उनको प्रेरणा दिलाया होगा, प्रोत्साहन दिलाया होगा, पता नहीं। लेकिन एक बात हम जानते हैं, उन्होंने खाली हाथ से नहीं आया। यीशु मसीह का सेवकाई को कबूल करने लायक, अंगीकार करने लायक कुछ भेंट को लेकर आया और हालेलुया चढ़ाने। उनका जीवन में जो अपना दिमाग कर गलत स्थान में पहुंचने के वजह से बहुत सारे नुकसान पहुंचाया, वो बात अलग है। अभी वो ज्ञानी लोगों का यही गड़बड़ है, आज भी वही चलता है। ज्ञानी लोग अपना मसाला वचन के साथ लगाकर अपना मर्जी से कदम बढ़ाने के कारण आज दुनिया में, आत्मिक मंडल में बहुत सारे नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन हम न आगे न पीछे, न ज्यादा न कम, हालेलुया, न घटाए न बढ़ाए, वरन वचन के अंदर जैसे हमको अगुवाई मिलते हैं वो लेकर हम चलेगा तो हम जरूर हमारा लक्ष्य स्थान पर पहुंचेगा। ये मैं आपको याद दिलाता हूं। वहां पर उन लोग गलती से राजमहल में गया तो भी फिर ये तारा को कोई बदलाव नहीं हुआ, वो उधर ही उधर खड़ा रहा। जैसे वो लोग बाहर आया राजमहल से, वो तारा भी निकलना शुरू किया। हालेलुया। निकल के वो जहां पर यीशु मसीह अपना मां बाप के साथ लेटा हुआ था वहां पर आकर खड़ा रहा। उनको मालूम पड़ा यीशु मसीह यो राजा यहां पर है। फिर उन्होंने वहां जाकर हालेलुया सोना, लोभान और गंधरस अर्पण कर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमें राजाओं का राजा है, परमेश्वर है, सुधारक है, उनको नमस्कार कर नमन कर आराधना कर दंडवत कर वापस लौटा करके हम जानते। उधर से भी बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन हमारा समय का सीमा समझकर मैं समाप्त की ओर बढ़ना चाहूंगा। हालेलुया। अभी देखिए एक और बात हम जानते हैं यीशु मसीह का जन्म के संबंधित, वहां पर भी एक झुंड को देखते हैं जो संदेश वाहक है। हालेलुया। वो लिखा है लूका 2 में। आप ये बातों को समझकर आप जरूर हालेलुया संदेश को लेके आज भी कभी भी जा सकता है। गडरियों के बारे में हम देखते हैं, हालेलुया, रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा प्रसन्न किया कि प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ। हालेलुया। आग खड़ा हुआ। हालेलुया। और गडरियों के सामने उस मैदान में
हमें रात को हालेलुया अपना भेड़ों को झुंड को संभालने वाला उस जगह में आकर खड़ा रहा। हालेलुया। प्रभु का दूत को देखकर वो लोग भी डर गया। वो स्वाभाविक है, अचानक एक व्यक्ति रात को आकर खड़ा रहेगा तो हमें डर तो सकता है, लेकिन फिर वो डर को हटाने के लिए स्वर्गदूत मरियम को जैसे बोला डरो मत, तेरा ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। इनको भी बोला, स्वर्गदूत ने उससे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए समाज के सबसे नीचे श्रेणी के लोग, बाकी ऊंचे श्रेणी के लोग एक छत के नीचे सोते समय इनके लिए छत आकाश है, बाकी कोई सुविधा नहीं है, हालेलुया, मकान नहीं और उसका विंडो नहीं, खिड़की नहीं, दरवाजा नहीं, कुछ नहीं, बस उस समय का वातावरण को सामना करते हुए वो अपना झुंड को संभालते थे। लेकिन परमेश्वर ने दया किया, इन अपात्रों को पात्र बनाकर, अयोग्यों को योग्य बनाकर इस संदेश को पहुंचाने के लिए। संदेश इतना श्रेष्ठ है, संदेश वाहक इतना श्रेष्ठ नहीं रहेगा दुनिया के सामने, लेकिन परमेश्वर के सामने संदेश वाहक कोई भी क्यों न हो वो जरूर महान रहेगा, क्योंकि हम महान परमेश्वर का, महाराजा का संदेश वाहक है। इसलिए हम इस संदेश पाने के बाद चुपचाप नहीं बैठना, उदासी से नहीं बैठना, उत्साह के साथ संदेश को दुनिया के कोने कोने तक जहां जहां पहुंच सकता है पहुंचाना, जैसे मौका मिलेगा। हालेलुया। अभी समस्या तो है, अब माहौल खराब है, फिर भी हम चुपचाप न बैठेंगे। खास तौर पर व्यक्तिगत तौर पर इस संदेश पहुंचाने के लिए हमेशा हम समर्पित रहे, क्योंकि एक मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी एक हालेलुया संदेश है। हाले वो संदेश में क्या है? स्वर्गदूत ने इस प्रकार गडरियों को बताया, देखिए सब लोगों का एक सुसमाचार का, आनंद का सुसमाचार का संदेश है, मैं तुमको सुनाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और बाकी भी बताया, वो सब आप पढ़ के देख लेना, नहीं तो आप समझते होंगे। वहां पर बताया कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। और क्रिसमस का मौका हो, कोई भी मौका क्यों न हो, हम ये बात जरूर सुनाते रहेंगे। एक ऐसे व्यक्ति ने बताया, हालेलुया, भले शैतान मंच बनाएगा तो भी वांदा नहीं, उस मंच पर खड़ा होकर हम सुसमाचार सुनाएंगे। हमारा लक्ष्य यही है, ये संदेश, महान संदेश को पहुंचाना है। हालेलुया। लेकिन क्या दुख की बात यह है कि संदेश को लोग पीछे फेंक दिया और क्या किया, बाकी मैंने जो लिस्ट बनाया, सांता क्लूज से लेकर, क्रिसमस स्टार से लेकर, ट्री से लेकर, केक से लेकर, ईव से लेकर, क्रिसमस ईव बोलता है, हालेलुया, इतना भी नहीं, क्रिसमस का क्या है, फटाका से लेकर, हालेलुया, फटाका फोड़ने का, ये सारे बहुत कुछ बाकी है। हालेलुया। क्रिसमस गिफ्ट आप जानते हैं, बैंड, बस शायद ज्योतिषी लोग बैंड लेके आए, इस कारण से होगा, व्यावहारिक लोग उसको एक माध्यम बना दिया, लेकिन वो सब मेरे प्रभु के साथ कोई लेन देन की बात नहीं की, वरन उनके लिए यही महत्वपूर्ण है कि सारे मानव जातियों का उद्धार के लिए अपना जान को कुर्बान कर दे दिया हुआ, हालेलुया, इस सुसमाचार का संदेश दुनिया के कोने तक पहुंचाने के लिए इस अपात्रों को, अयोग्य लोगों को चुन लिया। हम विश्वास योग्य रहकर जितना हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा पूरा विश्व में घूमते रहो, भागते रहो, सुनाते रहो, नहीं, आप कम से कम अपना बाजू वाले को बताइए, अपना गांव में बताइए, बाजू के गांव में बताइए, क्योंकि आपके पास और मेरे पास एक बहुत बड़ा संदेश परमेश्वर ने दिया है। हमारा एक स्वभाव में आपको प्रोत्साहन के लिए बताऊंगा, भले कोई भी शादी का मामला हो, मौका हो, या दहन विधि का मौका हो, यीशु का नाम को हम जरूर ऊंचा करेंगे। मेरा 43 साल का सेवकाई में इन बातों में मैंने ध्यान रखा। आज परमेश्वर की महान दया से कल तो कितना सारे परमेश्वर ने इस संदेश सुनाने के लिए अवसर जाते हैं, ये सब उनकी मेहरबानी है।
हमारा कोई खासियत नहीं है, लेकिन हम बचपन से ये बात लिया, मेरा प्रभु जो सारे मानव जाति का उद्धार करता है, उनका संतुष्ट जितनों को हो सकता है। मैं बचपन में यही करता था। स्कूल में जब खड़ा होकर सबके सामने यीशु का गीत गाता था, अकेला पर्ची बांटता था। कॉलेज में भी वही किया, क्योंकि हम परमेश्वर ने दिया हुआ मौका को जितना हो सकता है, सब मैं ये घोषणा नहीं करता हूं, घमंड नहीं करता हूं मैं बहुत कुछ किया बोला, बिल्कुल नहीं। बस मेरा एक नम्र इच्छा भी है, बिंदी भी है, जितना हो सकता है मैं और आप विश्वास से योग्य रहकर इस सेवा को लेके चलेंगे, संदेश को लेके चलेंगे, संदेश वाहक बनकर चलेंगे। नीचे का संदेश हम जानते हैं, समय मेरे ख्याल से समाप्त हो गया जिस लगता हूं। और 14 वचन में, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न किया, जितनों के ऊपर प्रसन्न करेगा उनको शांति मिलेगा, और परमेश्वर को महिमा भी मेरे और आपके द्वारा मिलेगा, जरूर मिलता है। हालेलुया। स्वर्गदूत ने वो एक स्वर्गदूतों का एक दल उस स्वर्गदूत के साथ जोड़कर इस गीत गाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आज देखिए, प्रभु के दासी ने जो गीत गाया, सब मिलकर हम धन्यवाद करेंगे, सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया। महाराष्ट्र से हमारे भाई प्रभु के दास लोग मिलकर, हम मिलकर गीत गाते हैं, स्तुति देते हैं। अमेरिका से लोग जुड़कर स्तुति करते हैं, हम मिलकर। बस यही है, आकाश में स्वर्ग में परमेश्वर को महिमा मिलना है। वो प्रतीक में हम करते हैं, लेकिन स्वर्ग में पहुंचते हैं। हालेलुया। और इसके अलावा, इसके वजह से मुझे और आपको क्या मिलता है? शांति मिलता है। भजन संहिता 29 का 1 और 11 जोड़कर पढ़ना। जो परमेश्वर को स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर उनको 2 बात देते हैं। हमारा शक्ति और सामर्थ के साथ हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे, परमेश्वर उसके बदले में हमको शक्ति और शांति दिलाने वाला है, दिया भी है। हालेलुया। इसलिए आज मैं मेरा शब्द एक और वचन पढ़कर समाप्त करूंगा। इसके साथ बहुत मिला जुला है, सिर्फ पढ़ूंगा। वो है इब्रानियों 13 का 11 से लेकर, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उसकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। 12 वचन, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए क्या करना है, वही हमारा मुख्य संदेश। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। हालेलुया। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाला नगर की खोज में है। हालेलुया। इधर खड़ा होकर प्रचार करने को बहुत दिल लगता है, लेकिन हाल आप ही प्रचारक लोग है, प्रभु का दासी भी अच्छा वचन सुनाने वाली है, दास भी सुनाते हैं, इसलिए मैं विवरण करना नहीं चाहता। लेकिन मेरा कंक्लूजन का संदेश यही है कि मेरे सुनने वाले प्रभु के प्रिय दासों, हम इस निंदा के बीच में भी, अपमान के बीच में भी हम चुपचाप ना रहे, निंदा लेकर सुक्रूश उठाकर हम यीशु के पीछे चलेंगे, छावनी के बाहर चलेंगे, घर के बाहर चलेंगे, हमारा समाज के बाहर चलेंगे, गांव के बाहर चलेंगे, जहां हो सकता है, पहले घर में और समाज में, फिर उसके बाद जहां परमेश्वर हमको भेजेगा वहां पर निंदा लेकर क्रूश उठाकर, गीत ना ऐसा, निंदा सहकर क्रूश उठाकर। मैंने एक गीत लिखा था, उसमें वो ही शब्द है, निंदा सहकर क्रूश उठाकर यीशु के पीछे हम जाएंगे सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। और इसका कारण बताया, निकल चलेंगे। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, हम निकल चलेंगे। हालेलुया। आपका गांव में ऐसा कोई घर नहीं होना
जिसने सुसमाचार का शुभ संदेश जो परमेश्वर ने स्वर्ग से हम तक पहुंचाया है, वो बिना सुना हुआ व्यक्ति, मेरा निवेदन आप सुनेंगे मानेंगे करके मैं विश्वास करता हूं। यदि पूरा में गांव हो गया तो बाजू वाला गांव में जरूर जाना, आपका पंचायत में पूरा गांव में जाना, तालुका में पूरा गांव में जाना, आपका जिला में वो जाना, और जितना प्रभु आपको उपयोग करेगा उतना में जाना। मेरा एक स्वभाव था, जहां पर परमेश्वर में रखा कोई सेक्टर जो भी है और जो सोसाइटी है, वो सोसाइटी घर घर जाकर व्यक्तिगत तौर पर मैं और मेरा बीवी बच्चे सुसमाचार लेके चलते थे, और उसके बाद बाजू के सोसाइटी में जाते थे। अभी वो मना है तो भी हमको जैसे मौका मिलते हम इस संदेश को सुनाने का इच्छा में है, इच्छुक है। वो आपको भी फायदा कितना समय रहेगा हमको पता नहीं, इसलिए हमने जल्दीबाजी में कल 3 जगहों में इतना तेजी से जाया गया, और जहां जहां पर मौका मिला यीशु प्रभु का वचन बांटा। सच में लोग बहुत प्यास के साथ बैठे थे, वो चाहते थे घंटे घंटे तक वचन सुने, लेकिन हमारा सीमा होती है, लेकिन फिर भी जो मौका परमेश्वर ने दिलाया हमने इस्तेमाल किया। आज भी मीटिंग है, लेकिन हमें एक शादी में भाग लेने के लिए वापस जाना है, लेकिन हमारे साथ आया हुआ पास्टर लक्ष्मण परमार हम रहेंगे सुनाने के लिए। इन दिनों में मीटिंग चालू है। अब सब लोगों को परमेश्वर सहायता करे, इस्तेमाल करे। हम लोगों को बताएंगे क्रिसमस का अर्थ दुनिया वो नहीं है, उसके खिलाफ हालेलुया उसको लेकर चलेगा तो संदेश अधूरा रहेगा, संदेश का स्थान और मान और महत्व हालेलुया कमजोर होते जाएगा। हालेलुया अभी कुछ कितना भी बोलो, कुछ लोग कुछ न कुछ तो करेगा, हालेलुया उसको रोकना प्रभु ही रोक सकता है। लेकिन हमारा मुख्य बात, हम संदेश को पानी मिलावट बिना सुनाते रहे। यीशु मसीह आपके लिए जेरूसलेम के बाहर जाकर, छावनी के बाहर जाकर, जैसे पुराना नियम में बकरे का हालिया हमें लहू बहाते थे, काटते थे और उसका शरीर को जलाते थे छावनी के बाहर, इसी प्रकार हमारा मेमना काटा गया हमें शहर के बाहर, छावनी के बाहर। उस संदेश हालेलुया उस अति पवित्र स्थान में पिता परमेश्वर के पास जाकर और आपका पाप का निवारण के लिए अभी भी विनती कर रहा है, मध्यस्थी कर रहा है। इब्रानी 9:27 के अनुसार इस प्रकार हम इस संदेश को लोगों तक पहुंचाते रहे। क्रिसमस का सच्चा असली क्रिसमस ये है कि हमारे दिल के अंदर यीशु मसीह आना, लोगों के दिल के अंदर यीशु मसीह आना। आजकल यीशु मसीह को दिल से बाहर रखकर सबसे ज्यादा दारू बेचने का त्योहार बना दिया क्रिसमस दुनिया ने मसीही देशों ने। अभी अंबर भी एक पहले गुजरात सरकार ने एक गिफ्ट दिया क्रिसमस का। वो क्या है, 2 दिन तक ऑफिशियली गुजरात ड्राई था, लेकिन अभी उन्होंने एक नया नियम लाया जो गांधीनगर हमारा राजधानी में, वहां पर एक गिफ्ट सिटी है, वो अमेरिका के शहर के जैसे बना दिया है। वहां पर आने वाले लोगों के लिए अभी आज से खुल्लम पीने के लिए अवसर दिलाया है। यही एक क्रिसमस का गिफ्ट। दुनिया ऐसा करते हैं, लेकिन हम प्रचार करेंगे दारू पीने वाला स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होंगे। वचन सुनाते हैं 1 कुरिन्थी 6:11 में। प्रभु आपको सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु के दास के हाथ में ओवर टू पास्टर प्रकाश। थोड़ा समय ज्यादा हो गया, माफ करना, लेकिन हम संदेश सुनाते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर